देखिए आज जो हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने थोड़ा सा सेल ऑर्गन क्या है, सिंगल लेयर वाले, डबल लेयर वाले और मेम्ब्रेन लेस वाले सारे सेल ऑर्गन देख लिया। अब आज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली जो है आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर आपकी क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में भी इनसाइड जो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में। कौन सा मॉडल आया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और दूसरी बात अगर हम इसको देखें तो मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर की, तो ये जो है ना आपके लिपिड लेयर के बेस पे जो है क्लासीफाई की गई है। अगर हम देखें तो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो एक तो देखिए 3 टाइप के कंटेंट मेन होते हैं। एक तो प्रोटीन से बनी होती है, 52% पार्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन से बना होता है, और एक आपका है ना लिपिड से बना होता है 40%। अगर हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो डिफरेंट सेल के टाइप होते हैं वो इनके रेशियो के बेसिस पे होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में होता है, लिपिड की बात करें तो कम मात्रा में होता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो प्रोटीन की बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। एक तो ये आपको दिख रहा है आउटसाइड वाला प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। प्रोटीन एक तो इंटीग्रल होता है, पेरिफेरल मतलब बाहर की ओर, परिधि की ओर जो प्रोटीन रहता है, ये जो है आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, परिधि की बाहर की ओर, है ना। और एक इसके अंदर ये धसे हुए जो है आपके इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, ये थोड़ा लार्ज हो रहे है। नेक्स्ट हम देखें तो लिपिड की 2 लेयर होती है, आउटसाइड वाली और एक इनसाइड। बाई लेयर लिपिड होती है, मतलब लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है, ऊपरी वाली और नीचे वाली। और अगर हम देखें एक लिपिड की इसके बारे में, कि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके 3 टाइप के कंपोनेंट जो है कंटेंट करती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आपके 2 टाइप का होता है इसमें, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और लिपिड की हम बात कर रहे तो मेनली ये लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड होते। देखिए आप एक लिपिड का स्ट्रक्चर देखिए, ये तो है इसका हेड, ये स्फेयर लाइक ऊपर की ओर दिख रहा है और नीचे की ओर ये है टेल। देखिए ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना, पोलर हेड होता है, आउटसाइड की ओर होता है। ये देखिए आप इसके अंदर, जैसे कि आप ये लिपिड ले रहे हैं, इसकी एक लिपिड में से देख सकते हैं, ये तो है आउटसाइड की ओर, बाहर की ओर इसका हेड। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये है इसकी क्या, इनसाइड की ओर ये टेल। ठीक है, ये होता है आपका पोलर और ये होती है आपकी नॉन पोलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेल होती है आपकी ये अंदर की ओर धसी इनसाइड, और ये हेड होता है इस आपका बाहर की ओर। अब इसके अलावा देखिए प्रोटीन तो हमने देख लिया, एक तो ये प्रोटीन होता है कौन सा, पेरिफेरल प्रोटीन, ये दिख रहा है पेरिफेरल प्रोटीन, इसके ऊपर ये शुगर एडेड है। ठीक है, और एक होता है ये आपके बड़े वाले लार्ज शेप वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल, इंटीग्रल प्रोटीन। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो लिपिड लेयर होती है ना, इसकी बाई लेयर होती है लिपिड की, इसमें हम देखते हैं ये इस साथ ही इसके कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होती है, कोलेस्ट्रॉल है ना, ये इसमें एयर है, कोलेस्ट्रॉल 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 कोलेस्ट्रॉल। और ये है आपकी लिपिड की बाई लेयर, इंटीग्रल प्रोटीन और ये नॉर्मली प्रोटीन, उसके ऊपर शुगर कार्बोहाइड्रेट बेड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन के नेचर को क्लासीफाई, तो ये देखिए क्या है आपकी जो लिपिड लेयर, हाँ ये जो प्रोटीन होती है ना आपकी बाहर वाली, ऊपर वाली पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो आपके लिपिड की लेयर है ना, इसके ऊपर ऐसे मूव कर सकती है, मतलब चल सकती है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम इसकी बात करें भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के अंदर, तो देखिए एक तो सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जानते हैं भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत ये चीज़ें कम कंटेंट कर रहा है। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ज़रूरी है इसे, सेल की ग्रोथ में ज़रूरी है इसे। इसके अलावा क्या करता है ये, जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो जंक्शन, जो संधि जॉइंट जो होते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे फ्लूइड, इसके जो फ्लूइड है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड जो है सीक्रेट होता है, सीक्रेट। और इसके अलावा इसमें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, मतलब सेल के अंदर की ओर मटेरियल को लेने वाली जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा सेल डिवीज़न में भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भाई,
ये 3 टाइप के कंपोनेंट जो है रखता है। एक तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है 52% और लिपिड का 40% होता है। और इन्हीं के रेशियो के बेस पे डिफरेंट टाइप के इनके रेशियो के डिफरेंट अलग अलग होने पे, वेरिएशंस होने पे डिफरेंट टाइप की सेल्स फॉर्मेट होती है। और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मॉडल किसने दिया था? सिंगर निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। क्या नाम है भाई मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम है। और नेक्स्ट इसकी बात करें तो इस प्रोटीन की बात करें तो इसमें 2 टाइप की प्रोटीन होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है आउटसाइड वाली पेरिफेरल प्रोटीन। लिपिड की बात करें तो बाइलेयर होती है, ये बाइलेयर ऊपर वाली और नीचे वाली। ठीक है, ये आपकी 2 लेयर होती है लिपिड की। और ये लिपिड किसकी, ये जो लिपिड लेयर होती है कौन सी होती है, मतलब नेचर में किसकी बनी होती है? मेनली फॉस्फोग्लिसराइड की। ये जो लिपिड होती है फॉस्फोग्लिसराइड्स की होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आउटसाइड वाली पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो इजीली जो है आपकी लिपिड लेयर पे जो है मूव कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम एक लिपिड के अंदर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक तो हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है, आउटसाइड की ओर होता है, ये गोल वाला है ना। ठीक है, एक को किसी को भी हम देख लेते हैं। जैसे ये हेड है, इसके इनसाइड ये जो टैल है, ये इनसाइड की ओर टैल होती है। और ये नॉन पोलर पार्ट होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है। और एक ये इसका जो आउटसाइड की ओर होता है, ये हेड होता है, ये पोलर पार्ट होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, ये एक लिपिड के स्ट्रक्चर हमने देख लिए है। नेक्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंट हम देखें तो इसकी इम्पॉर्टेंट किस लिए, देखिए मेन फंक्शन इसका एक तो सेल ग्रोथ है ना, सेल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन की इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका फ्लूइड होता है ना एक सेल से दूसरी सेल के बीच जो है बिटवीन, मतलब जंक्शन बनाता है, जॉइंट बनाता है, उनके बीच जो संधि बनाता है, तो है ना फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन, जो अंतर कोशिकीय संधि होती है, जुड़ाव होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एक से दूसरे के बीच। और नेक्स्ट ये सीक्रेशन, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये सीक्रेट किया जाता है, स्त्रवन किया जाता है। और एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के इनसाइड की ओर जो है कोई मटेरियल को खींचने वाली एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए का फंक्शन करता है। इसके अलावा सेल डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन।